वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऑनलाइन रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंडिया पर। आज का हमारा ये CCC ऑनलाइन तैयारी का लाइव क्लास पार्ट 15 वीडियो है, जिसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि CCC के रियल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बहुत सी क्लासेस आपको ऑनलाइन दे रखी हैं। तो अगर आपने हमारी पीछे की सभी क्लासेस को मिस कर दिया है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप पीछे सभी क्लासेस की तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को अच्छे ग्रेड के साथ पास कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज की लाइव क्लास में। तो मैं रंजीत सिंह आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत करता हूं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं और आपको वहां पे कमेंट करके आंसर देने हैं। तो जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम कमेंट में लिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, उन उपकरणों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए पेरिफेरल डिवाइस, बी सिस्टम ऐड ऑन, सी है डिस्क पैक और डी है डिजिटल डिवाइस। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, पेरिफेरल डिवाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट करने में मदद करती हैं, जैसा कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। तो ये सभी ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, बी है डाटाबेस मैनेजमेंट, सी है मेल मर्ज और डी है फॉर्म लेटर। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, मेल मर्ज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेते हैं और उसको मेल मर्ज की सहायता से अगर आप भेजना चाहते हैं, तो आप कई नाम पते के ऊपर उसी डॉक्यूमेंट्स को बड़ी ही आसानी के साथ एक साथ भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशंस इन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस में जो आपका टेम्पलेट है उसका फाइल एक्सटेंशंस क्या है। ऑप्शन ए .odt, बी है .ott, सी है .ods और डी है .odp। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, .ott। जैसा कि आप जानते हैं कि ODT जो आपका राइटर का है, ODS जो है आपका कैल्क का है और ODP जो आपका इम्प्रेस का है। तो यहाँ पर जो विकल्प बच रहा है वो आपका टेम्पलेट्स का ही है, .ott। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्मृति स्थायी स्मृति है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो स्थायी मेमोरी है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा गलत। तो इसका बी आंसर सही है, फॉल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है और स्थायी मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी कि हार्ड डिस्क होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राशि की निधि को नेफ्ट उपयोग करके ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑप्शन ए फॉल्स, बी है ट्रू। तो फटाफट कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी, ट्रू। तो आप नेफ्ट की सहायता से किसी भी राशि को यानी कि पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक बार आपसे मैं फिर क्वेश्चन करने वाला हूं कि नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है, जो पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, जिसने यहां पे बताया है उसका नाम कमेंट में ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए iOS, बी है DOS, सी है सिम्बियन और डी है विंडो 10 मोबाइल। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, DOS, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मोबाइल में आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये करैक्टर इंटरफेस होता है और मोबाइल जो हमारा होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। वहाँ पर आपको ये तीन जो विंडो हैं ये आपको मोबाइल में मिल जाती हैं।
अगला क्वेश्चन से लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया कॉलम डालने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है। ऑप्शन ए इंसर्ट कॉलम सेंटर, बी इंसर्ट कॉलम बिलो, सी है इंसर्ट कॉलम अबव और डी है इंसर्ट कॉलम आफ्टर। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, इंसर्ट कॉलम आफ्टर। तो जैसा यहाँ पर हम लिख लेते हैं एस कैल्क और यहाँ चलते हैं हम सीट में और यहाँ पर आपको कॉलम में दिख जाएगा कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर, दो ही ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है इंसर्ट कॉलम आफ्टर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है GIF का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए ग्राफिक इंटरप्रेटर फॉर्मेट, बी है ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फंक्शंस, सी है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, डी है ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का मान्य कार्य नहीं है। ऑप्शन ए सम ब्रैकेट खोलो ब्रैकेट बंद कर दो, बी AVG ब्रैकेट खोलो ब्रैकेट बंद कर दो, सी प्रोडक्ट ब्रैकेट खोलो और ब्रैकेट बंद कर दो, डी नॉमिनल। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, AVG ब्रैकेट खोलो ब्रैकेट बंद करो। ये आपका जो कैल्क है उसमें मान्य नहीं है क्योंकि वहाँ पे एवरेज जो होता है फंक्शंस वो मान्य है, लेकिन इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो मान्य नहीं है। सम आपका जोड़ने का काम करता है और प्रोडक्ट आपका गुणा करने का काम करता है और ये आपका नॉमिनल है। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में निम्नलिखित टैब में से किसका चयन करके प्रिंटर को साझा किया जा सकता है। ऑप्शन ए डिवाइसेस, बी शेयर्ड, सी है शेयरिंग, डी है जर्नल। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, शेयरिंग करके आप किसी भी अगर सर्वर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉलेशन जैसे आपका प्रिंटर है तो आप विंडो 10 में शेयरिंग करके अन्य अदर क्लाइंट्स जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनमें भी प्रिंटर को साझा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है EDI किससे संबंधित है यदि निम्नलिखित में ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए कंपनी, बी है हार्डवेयर, सी है कंप्यूटर, डी है सॉफ्टवेयर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, कंपनी। तो जो EDI है इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंपनियां प्रयोग करती हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए। तो इसलिए जो EDI है इसका कंपनी में बहुत बड़ा योगदान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पॉपअप कमेंट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए डिलीट ऑल कमेंट्स, बी है रिप्लाई कमेंट्स, सी है डिलीट कमेंट्स और डी है रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट्स। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको कमेंट के पॉपअप में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां पर सभी प्रकार के ईमेल मैसेज व्यवस्थित रहते हैं। ऑप्शन ए इनबॉक्स, बी है आउटबॉक्स, सी है सेंड बॉक्स, डी है मेल बॉक्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी मेल बॉक्स। तो जो मेल बॉक्स है आपका ईमेल का स्थान, वहाँ पर आपके सभी प्रकार के ईमेल सुरक्षित रहते हैं और इनबॉक्स में आपको जो मिले ईमेल्स होते हैं वो होते हैं और सेंड बॉक्स में जो आप अपनी ईमेल से दूसरों को भेजते हैं वो वाले ईमेल आपके सेंड बॉक्स में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है NIC का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बी है नेटवर्क इंटरफेस कलेक्शन, सी है नेटवर्क इंटरचेंज कलेक्शन और डी है नेटवर्क इंटर कार्ड। तो आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है इसमें से NIC का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन है QR कोड में कितने डायमेंशंस होते हैं। ऑप्शन ए 4, बी है 3, सी है 2, डी है 6।
तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है क्यूआर कोड में कितने डायमेंशंस होते हैं। तो इसका सी आंसर सही है 2। तो जो क्यूआर कोड है उसके 2 डायमेंशंस होते हैं। पहला होता है स्टैटिक क्यूआर कोड और जो दूसरा होता है वो होता है डायनेमिक क्यूआर कोड। और जो क्यूआर कोड के कलर्स होते हैं वो होते हैं ब्लैक एंड वाइट। और ये हमारा जो होता है ये स्क्वायर में होता है। अगला क्वेश्चन से फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए डिलीटिंग, बी है कॉपिंग, सी है मॉनिटरिंग और डी है मोरिंग। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है मॉनिटरिंग। तो जो हमारा फायरवॉल है, जब हम ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ तो बाहर से किसी तरीके की कोई गतिविधि हमारे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ ना करे, इसके लिए जो फायरवॉल है वो मॉनिटरिंग का काम करता है और दीवार की तरह बीच में सभी डाटा को फिल्टर करके ही हमारे कंप्यूटर में आने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है की लॉगर क्या है। ऑप्शन ए स्पाईवेयर है, बी फर्मवेयर है, सी रेडीवेयर है, डी एंटीवायरस है। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए स्पाईवेयर है। तो जो हमारा स्पाईवेयर होता है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर की तरह ही कार्य करता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये मेलवेयर का हिस्सा होता है। तो जिसकी मदद से जो हैकर्स लोग होते हैं वो मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से कह लो डाटा को चोरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आईओटी विश्लेषण के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए पाइथन, बी है जावा, सी है सीसी और डी है सी प्लस प्लस। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है पाइथन। जो आईओटी है इसका प्रोनाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन है ईमेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है। ऑप्शन ए पीजीपी, बी है पी2पी, सी है पीओपी और डी है एचटीटीपी। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए पीजीपी। तो जो पीजीपी होता है इसका पूरा नाम होता है प्रीटी गुड प्राइवेसी। तो पीजीपी एक डाटा इनक्रिप्शंस और डिस्क्रिप्शन कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर संदेशों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो जो पीजीपी है वो इंटरनेट पर भेजे गए जो डाटा हमारे द्वारा ईमेल संदेश होते हैं उसकी सुरक्षा का और उसकी अखंडता का और उसकी गोपनीयता का पूरा भार जो होता है वो पीजीपी पर होता है। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या है। ऑप्शन ए ऑटो परसेंटेज रेट, बी है एनुअल प्रोसेसिंग रेट, सी है ऑटो प्रोसेसिंग रेट, डी है एनुअल परसेंटेज रेट। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है एनुअल परसेंटेज रेट। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टोरेज प्रोवाइडेड इन द डिजीलॉकर बाय गवर्नमेंट। ऑप्शन ए 1.5 GB, बी है 1 GB, सी है 800 MB और डी है 200 MB। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है 1 GB। जो डिजीलॉकर होता है उसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 1 GB होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूँ कि जो हमारा ईमेल होता है उसमें टोटल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। तो फटाफट आपको बताना है, जो भी सबसे पहले बताएगा उसका नाम कमेंट में लिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, जिन्होंने बताया है उनका नाम कमेंट में ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है MS-DOS फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या है। ऑप्शन ए 4, बी है 6, सी है 8, डी है 16। तो आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है 8। अगला क्वेश्चन है एनिमेशन के संदर्भ में एक ट्रिगर क्या होता है। ऑप्शन ए एक एक्शन बटन जो हमें अगली स्लाइड पर ले जा सकता है, बी एक गति पथ का नाम है, सी स्लाइड पर एक आइटम को क्लिक करने पर एक क्रिया करता है, डी उपरोक्त सभी।
तो आपको बताना है कि ट्रिगर क्या होता है। तो फटाफट कमेंट करिए, बताइए। तो इसका सी आंसर सही है। स्लाइड पर एक आइटम को क्लिक करने पर एक क्रिया करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन से एएसपी का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए एक्टिव स्पीच रिकॉग्निजेशंस, बी है ऑटोमेटिक स्पीच स्पेल रिकॉग्निजेशंस, सी है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निजेशंस और डी है नन। तो आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निजेशंस। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लॉगिन करते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रांजैक्शंस, बी है लॉगिन पासवर्ड, सी है कस्टमर आईडी, डी है कैप्चा। तो आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, ट्रांजैक्शंस। तो जब आप ऑनलाइन बैंकिंग को लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर लॉगिन पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, कस्टमर आईडी भी डालनी पड़ेगी, कैप्चा भी डालना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे ट्रांजैक्शंस का कोई भी ऑप्शंस नहीं होता है। ये तो पेमेंट करते समय या पेमेंट होने के बाद आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल रियलिटी का भाग नहीं है? ऑप्शन ए इंटरेक्टिविटी, बी है एगमेंटेशंस, सी है सेंसरी और डी है फीडबैक इंप्रेशंस। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका बी आंसर सही है, एगमेंटेशंस। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर प्रदर्शित एकल बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पिक्सल, बी है एलिमेंट, सी है सेल, डी है नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, पिक्सल्स। तो जो आपकी स्क्रीन है ये छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर ही बनी है। तो जिस स्क्रीन के जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उसका ग्राफिकल क्वालिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है एक नेटवर्क में बैंड विड्थ का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए नेटवर्क में प्रयुक्त आईपी की कक्षा, बी है कंप्यूटर में पोर्ट ही नहीं है, सी नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर, डी है कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता। तो आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी, कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता जो होती है वही आप बैंडविड्थ कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपर लाइन, बी है ओवर लाइन, सी है लाइन ओवर वर्ड, डी है नन। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, ओवर लाइन। जैसा कि आप सभी लोग सुपरस्क्रिप्ट का यूज तो करते ही होंगे ना, तो जब एक वर्ड के ऊपर छोटा सा सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं वही चीज़ आपकी ओवर लाइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की नहीं है? ऑप्शन ए कलम से खींचना, बी है मुद्रण पारदर्शिता, सी है स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर के नोटों को प्रिंट करना, डी है लेजर पॉइंटर के साथ स्लाइड संक्रमण को जोड़ना। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर के नोटों को प्रिंट करना। तो जो भी आप वहाँ पर स्लाइड के साथ स्पीकर लगाते हैं, नहीं वॉइस लगाते हैं, उनको प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जीमेल में अधिकतम कितने MB तक की फाइल हम जोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए 20 MB, बी है 25 MB, सी है 30 MB, डी है 35 MB। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, 25 MB तक ही अधिकतम फाइल आप जीमेल में अटैचमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए कौन सा या निम्नलिखित एक मान्य विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए बॉटम, बी है राइट, सी है जस्टिफाइड, डी है लेफ्ट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है।
तो इसका सी आंसर सही है, जस्टिफाई। तो आप एक सेल में हॉरिजेंटली तरीके से आप चाहें तो राइट साइड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो बॉटम साइड भी लिख सकते हैं, टॉप साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्टिफाई करके नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष में स्थापित की गई? ऑप्शन ए 1956, बी है 1986, सी है 1978, डी है 1999। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, 1956। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट टेक्स्ट को डिलीट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन ए बैक स्पेस, बी है डिलीट, सी है ए और बी दोनों, और डी है नन। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सी आंसर सही है, ए और बी दोनों। यानी कि अगर आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है तो बैक स्पेस भी प्रेस कर देंगे या डिलीट बटन भी प्रेस कर देंगे तो वो आपका सिलेक्टेड मैटर जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किया जाता है? ऑप्शन ए ई बैंकिंग में, बी इंटरनेट बैंकिंग में, सी एम बैंकिंग में, डी यूनिवर्सल बैंकिंग में। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ए ई बैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है सी टू बी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए कंज्यूमर टू बिजनेस, बी है कस्टमर टू बिजनेस, सी है नन ऑफ दीज और डी है ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, कस्टमर टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टेलीग्राम के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन ए ई बुक्स पढ़ने की अनुमति देता है, बी आईपी सेवा पर आवाज़, सी है मल्टीमीडिया डाटा साझा करना है और डी है त्वरित संदेश भेजना है। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, ई बुक्स पढ़ने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? ऑप्शन ए चैट मैसेंजर, बी है सोशल नेटवर्किंग साइट, सी है ट्यूटोरियल और डी है चैट रूम्स। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, सोशल नेटवर्किंग साइट। अगला क्वेश्चन है कई सोशल मीडिया साइट्स और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए डॉट डॉट प्रदान करती हैं। ऑप्शन ए रेटिना स्कैनिंग, बी है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, सी है कैप्चा, डी है टू स्टेप वेरिफिकेशंस। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका डी आंसर सही है, टू स्टेप वेरिफिकेशन जो आप ईमेल के ऊपर सेट करते हैं उसी से आप अपनी साइट की जितनी भी सेवाएं हैं उसका सत्यापन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बी है नेशनल इमरजेंसी फंड ट्रांसफर, सी है बोथ और डी है ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है ई वैलेट की उपयोगिता किसके समान है? ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, बी है क्रेडिट कार्ड, सी है रुपे कार्ड और डी है कैश कार्ड। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है किस तारीख की सभी बैंकों ने लेन देन के लिए अपने एटीएम की लागत को साझा करना शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2009, बी है 1 सितंबर, सी है 1 जनवरी 2009 और डी है 1 जुलाई। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, 1 अप्रैल 2009। अगला क्वेश्चन है फेसबुक में एक साथ कितनी फोटो अपलोड की जा सकती हैं? ऑप्शन ए 20, बी है 30, सी है 12, डी है 25। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है बी 30।
तो यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आपको फेसबुक में यहाँ पे 80 का कोई ऑप्शन मिल जाता है तो ये लेटेस्ट जानकारी है कि फेसबुक में अब आप 80 फ़ोटो एक साथ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 80 का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आपको यहाँ पर 30 पे टिक करना है। लेकिन अगर आपको 80 का ऑप्शन भी मिल रहा है और 30 का भी मिल रहा है तो आपको फिर 80 के ऊपर ही टिक करना है, क्योंकि अब लेटेस्ट में आप फेसबुक के ऊपर 80 फ़ोटो एक साथ अपलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने जीबी की होती है? ऑप्शन ए 100 गीगाबाइट की, बी 80 गीगाबाइट की, सी 50 गीगाबाइट की, डी है 40 गीगाबाइट की। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ए 100 गीगाबाइट की। अगला क्वेश्चन है, बैकअप और पुनर्स्थापना है? ऑप्शन ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी है ऑफिस टूल, सी है सिस्टम टूल, डी है यूटिलिटी मैनेजर। तो आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सी आंसर सही है, सिस्टम टूल है। अगला क्वेश्चन है, एक कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके कनेक्ट नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, फॉल्स। तो आप अपने कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस में सबसे अधिक उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है? ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, ट्रू। तो बिजनेस में मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस में उपलब्ध है? ऑप्शन ए विंडो में, बी टूल्स में, सी व्यू में, डी फाइल में। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका डी आंसर सही है, फाइल मेन्यू में। तो जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है इसका ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस केवल यूजर नेम धारण करता है? ऑप्शन ए फॉल्स, बी है ट्रू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, फॉल्स। तो जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है वो यूजर नेम और डोमेन नेम दोनों को मिलकर बनाया जाता है। ईमेल दो भागों में विभाजित होता है, ईमेल के दो भाग होते हैं और उसे विभाजित करने का काम @ करता है। जो @ सिंबल है वो यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में होता है। फ्रंट पे आपका यूजर नेम होता है और @ के बाद आपका डोमेन नेम होता है। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन मोबाइल फोन? ए है ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, फॉल्स। तो जो आधार कार्ड है उसका बहुत ही जगह पे फ़ोन में, बैंक में या अदरवाइज बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर आप अपने आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने डिस्कस किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका डिस्कशंस आपको अगली क्लास में दे दिया जाएगा। तो अगली क्लास में फिर से हम 8 बजे आपके साथ लाइव होंगे। तो अगली क्लास भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम 50 मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनके साथ मिलने वाले हैं। तो फिर से आप 8 बजे हमारे साथ लाइव ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आप अगर ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम को अच्छे ग्रेड के साथ पास करना चाहते हैं तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं शाम 8 बजे फिर से नई क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।